हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पिनाका स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे प्रीवियसली हमने देखा था इथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे डील करें, आंसर कैसे फ्रेम करें, प्रेजेंट कैसे करें, वैसे ही आज हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कि हमें क्वेश्चन को कैसे डील करना है और कैसे फ्रेम करना है। ठीक है, ये मार्किंग पैटर्न प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ प्रीवियस ईयर है, ये वेरी शॉर्ट आंसर है। वाई वॉज मेक इन इंडिया प्रोग्राम इनिशिएटेड। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर है, लेकिन इस बार चांसेस है कि स्टार्टअप इंडिया पूछा जाए। तो जैसे और क्लासेस में हमने डिस्कस किया है, कोई भी स्कीम आती है तो हमें कैसे उसको डील करना है। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार 2x की स्पीड में लगा के उसको देख लीजिए, आपको बहुत ही बेनिफिशियल होंगी वो। ठीक है, जैसे स्टार्टअप इंडिया है तो कोई स्कीम पूछ रहा है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, लॉन्च डेट लिखना है। कोई मिनिस्ट्री आपको याद आ जाए तो वो लिखनी है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि स्टार्ट कब हुई थी, तो 16 जनवरी 2016 को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको फुल लिख के आइएगा, एब्रीवेशन फॉर्म में नहीं लिखिएगा। ठीक है, DPIIT डिपार्टमेंट का नाम है। देन इसके बाद आप लिख सकते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, जो फोस्टर करना था इसको, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया में उसको बूस्ट करना था, तो आप वो लिख सकते हैं। यदि आपको इसका कुछ कवरेज या फिर करंट का डेटा कुछ पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे अप्रोक्सीमेटली 23.3 लाख जो स्टार्टअप्स हैं वो अभी तक स्टैब्लिश हो गए हैं। चूंकि 2026 में इसके 10 साल पूरे हो गए, तो चांसेस है ये क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे कुछ क्वेश्चन है, राइट द प्राइमरी कॉजेज ऑफ ड्रॉट। तो प्राइमरी कॉज कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले आपने देखा कॉज, आप कॉज को ऐसे लिखिए। ठीक है, देन इसको डिवाइड कर सकते हैं, कुछ नेचुरल और कुछ एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे एरेटिक मॉनसून है उसको डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ ओशनिक एटमॉस्फेरिक एनोमलीज डाल सकते हैं, जैसे अलीनो, लालिना। ठीक है, फिर ये एंथ्रोपोजेनिक में आप क्या डाल सकते हैं, जैसे लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द लैंड, एक्स्ट्रा यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ये सब आप डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है ह्यूमन वैल्यूज, राइट ह्यूमन वैल्यूज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो ये क्वेश्चन, जैसे दो क्वेश्चन है, पूछा वेरी शॉर्ट में है, तो हम पेज को कैसे मेंटेन करें और हम कैसे प्रेजेंट करें अपने आंसर को। तो बीच में एक लाइन खींचिए, यहाँ पे लिखिए ह्यूमन वैल्यूज, यहाँ पे लिखिए इंपॉर्टेंस। ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज की डेफिनेशन बता दीजिए। फिर इसके बाद हम कोई ह्यूमन वैल्यूज के एग्जाम्पल्स भी डाल सकते हैं, इंपॉर्टेंस डाल सकते हैं इधर पे। तो ऐसे हमें आंसर को फ्रेम करना है। ठीक है, देन उसके बाद हम कुछ देखते हैं शॉर्ट आंसर्स, जैसे एक्सप्लेन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इस आंसर को डील भी किया है और देखा भी है कि कैसे हमको इसको लिखना है। तो वही क्वेश्चन मैं लाई हूँ, बस आपको इसको शॉर्ट कर लेना है। चूंकि ये शॉर्ट में पूछा गया है तो आप उसको कंसाइज कर लीजिए, और यदि लॉन्ग में भी पूछा जाता है तो आप वैसे ही फ्रेम करिएगा। जैसे हमें 4 लाइन में इंट्रोडक्शन दे दिया अपना, और उसने बस ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ गया, बस IPR ही लिखा है, तो आप उसकी टाइप भी बता सकते हैं। ठीक है, टाइप्स को भी सेग्रीगेट फॉर्म में हम लिख सकते हैं अलग अलग, कि ये टाइम लिमिट क्या होती है, ये किस लिए दिया जाता है, और ये किस एक्ट के थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है। जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, ट्रेड सीक्रेट हो गया, और ये हमारा कंफ्यूजन हो गया। यदि सपोज करिए ये आंसर हमारा पूछा जाता है शॉर्ट में, तो हमें कैसे फ्रेम करना है। लैंग्वेज आप देख लेना, कंटेंट यही रहेगा, बस मैं आपको फ्रेम करना बता रही हूँ। 2 लाइन में इंट्रो आ जाएगा, आई होप आपको दिख रहा होगा। देन यहाँ पे हमारी बॉडी आ जाएगी, और यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 मिनट। चलिए यहाँ देख ये क्या हो रहा सर, यहाँ देख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें इंट्रो लिखना है, इसमें हम टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले आप यहाँ पे IPR लिख दीजिए, इसके टाइप्स
टाइम लिख सकते हैं, ये किस एक्ट के थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है, और कुछ एग्जाम्पल डाल सकते हैं, या वो क्या है तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, जीआई टैग, ये सब डाल दीजिए, इसका टाइम पीरियड क्या है वो डाल दीजिए, और ये क्यों दिया जाता है, या कोई एग्जाम्पल है तो आप वो डाल सकते हैं, और करंट में अभी कितने हैं उसका भी आप डेटा डाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट में, और यही आंसर है लॉन्ग में। आप एक बार देख लीजिए, आई होप आपने देख लिया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखेंगे एक आंसर यहीं पे लिख के, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, मैं वाइट ले रही, जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रग अब्यूज राइट गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू कंट्रोल इट। तो सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना है कि 2 लाइन में हमारा इंट्रो होगा, ठीक है, शॉर्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमारी बॉडी आ जाएगी, ओके। 4 से 5 पॉइंट आपको आने चाहिए, 6 आ जाए तो ठीक है। ये हमारा कंफ्यूजन हो जाएगा। ड्रग अब्यूज पूछ रहा है तो सबसे पहले ड्रग अब्यूज को ही एक्सप्लेन कर दीजिए कि इलीगल यूज ऑफ ड्रग्स, ये बता दिया। यदि आपको कोई डेटा पता है करंट का तो आप वो लिख सकते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने क्या बताया है कि अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ जो पीपल हैं वो कंजप्शन करते हैं अल्कोहल का, यूथ में, स्पेशली यूथ्स में, ठीक है। 3.1 करोड़ जो हैं वो कैनाबिस का यूज करते हैं, जिसमें चरस, गांजा ये सब आ जाता है। तो आप ये अपने इंट्रो में डाल सकते हैं। देन क्वेश्चन की डिमांड क्या है नेक्स्ट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो हमें किस चीज पे फोकस करना है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव पे। तो आपको जैसे सबसे पहले मध्य प्रदेश का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ भी इनिशिएटिव याद आए तो वो डाल सकते हैं, जैसे नशा मुक्त भारत, नशे से दूरी है जरूरी, कुछ टोल फ्री नंबर है जैसे 1446, आप उसको पुट ऑन कर सकते हैं, जैसे मिशन स्पंदन है, उसको भी डाल सकते हैं, है ना। कोई पॉलिसी या कोई एक्ट आपको याद आ जाए, जैसे एनडीपीएस, नेशनल नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ये डाल सकते हैं आप। अभी नेशनल एक्शन प्लान चल रहा था ड्रग को कंट्रोल करने के लिए, तो वो भी डाल सकते हैं, ड्रग एलिमिनेशन से रिलेटेड, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। फिर एक नवचेतना मॉड्यूल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, तो आप उसको डाल सकते हैं। हमारे 6 से 7 पॉइंट कवर हो गए हैं। देन हम इसका कंक्लूजन लिख देंगे कि यदि ड्रग अब्यूज खत्म हो जाएगा या ये इसको हम एलिमिनेट कर लेंगे तो हम एक अच्छी सोसाइटी स्टेब्लिश कर सकेंगे, इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी हमारी कंट्री की। तो ऐसे पॉजिटिव हम डाल सकते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत बन जाएगा, ऐसा करके। ये कुछ हमारे लॉन्ग आंसर्स हैं, जैसे मेंशन द रीजंस फॉर स्लो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आप इसको देख लीजिएगा। जैसे ये कुछ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको मैं फ्रेम करके लाई हूँ। हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन आता है तो आपको ट्राई क्या करना है कि हम 4 से 5 लाइन में, लॉन्ग आंसर है चूंकि, तो 4 से 5 लाइन में हम क्या करें, अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लें। जो ये डेटा है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, व्हाट इज टू बी डन है, और मैनेजमेंट क्या है, हाउ इट इज टू बी डन, ठीक है। मीन्स आप ऐसे कीवर्ड्स डालिए, मेन तो इसका मीन्स तो यही होता है, बस इसको लिख दीजिए आप अपने इंट्रोडक्शन के पोर्शन में। डिफरेंस पूछ रहा है तो सबसे पहले ट्राई करिए हम एक टेबल बनाए बेसिस की, देन पार्ट ए देन पार्ट बी। मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, लेवल, फोकस, डिसीजन मेकिंग, स्कोप, अथॉरिटी, ऑब्जेक्टिव, ओरिएंटेशन, अकाउंटेबिलिटी। आप ये 10 पॉइंट लिखिए अपने आंसर में और हाईलाइट कीजिए कीवर्ड्स को। नाउ अब एक क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज फूड एडल्ट्रेशन, राइट इट्स एग्जांपल्स, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू कर्ब इट। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सबसे पहले ये समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फूड एडल्ट्रेशन, ठीक है। देन क्या पूछा गया है, एग्जाम्पल्स। देन क्या पूछा गया है, अफेक्ट्स। उसके बाद पूछे गए हैं इनिशिएटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फूड एडल्ट्रेशन। ट्राई करिए 4 से 5 लाइन में हमारा इंट्रोडक्शन हो जाए। पेज को डिवाइड कर लेते हैं पहले।
ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स पूछे उसने तो हम एग्जाम्पल्स डाल देंगे। बस मैं आपको बता रही हूँ कि पेज को हमें कैसे डिवाइड करना है। ठीक, फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, इफेक्ट पूछा है। तो हमें यहाँ पे इफेक्ट बता देने हैं। देन क्या पूछा है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, तो हमें यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव बता देने हैं। और 4 से 5 लाइन में हमारा कंक्लूजन प्रिपेयर हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, फूड एडल्ट्रेशन के बारे में आप क्या जानते हैं। सबसे पहले लिखिए, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली एडिशन और कंटेमिनेशन इन द फूड मटेरियल। तो इससे क्या होगा, उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी डिग्रेड होगी। ऑर्गेनोलेप्टिक में कैसे आते हैं, जैसे उसका टेस्ट अलग हो जाएगा, टेक्सचर अलग हो जाएगा, स्मेल उसकी अलग से आएगी। तो ये सब आप लिख सकते हैं, इसकी उसकी। और ये भी लिख सकते हैं जैसे उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, उसमें प्योरिटी डिग्रेड हो जाएगी। तो इसमें आपकी 4 से 5 लाइन कवर हो जाती हैं। ठीक है, फिर एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं मिल्क का। ठीक है, मिल्क में जैसे डिटर्जेंट मिला दिया जाता है ना, यूरिया मिला दिया जाता है, सोप पाउडर मिला दिया जाता है, चॉक पाउडर मिला दिया जाता है, तो ये सब लिख सकते हैं। देन दूसरा एग्जाम्पल हम डाल सकते हैं ब्लैक पेपर का। इसमें क्या, पपाया सीड्स को मिला दिया जाता है। जैसे घी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इसमें वेजिटेबल ऑयल्स को मिला दिया जाता है। रेड चिली का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें ब्रिक्स को, जो ब्रिक्स रहता है ना, रेड वाली ब्रिक्स, उसका पाउडर मिला दिया जाता है। तो रेड चिली, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। आप और भी एग्जाम्पल ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे आर्जिमन ऑयल मिला दिया जाता है, ये सब। अब हम कुछ बात करेंगे इसके इफेक्ट्स की। तो क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड इफेक्ट लिखेंगे, जैसे इंटेस्टाइन डैमेज हो जाती है, लीवर डैमेज हो जाता है ना। तो चिल्ड्रन कभी कभी उनमें एलर्जी डेवलप हो जाती है, स्किन एलर्जी हो जाती है किसी लोगों को, यदि वो एडल्ट्रेटेड फूड खा लेते हैं। तो ज़्यादा शुगर का लेवल इंक्रीज कर देते हैं तो डायबिटीज़ हो जाती है, डायबिटिक पेशेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, मीन्स डायबिटीज़ शुगर का लेवल उनमें इंक्रीज हो जाता है, आप ये लिख सकते हैं। और इफेक्ट में क्या लिख सकते हैं, हेयर फॉल होने लगता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे कुछ इफेक्ट्स। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है इसको रिड्यूस करने के, तो हम लिखेंगे जैसे फसाई। ठीक है, फसाई की स्टैब्लिशमेंट की गई थी, वो लिख सकते हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड अथॉरिटी एक्ट आया था 2006 में, वो लिख सकते हैं। डार्ट लिख सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेटेड रैपिड टेस्टिंग, ये टेस्ट भी आप लिख सकते हैं, स्पेशली अडल्ट्रेशन के लिए बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे और कंपनीज एक्ट भी लिख सकते हैं 2013 का, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का, ये भी डाल सकते हैं आप। तो ये सब हमारे हो गए गवर्नमेंट इनिशिएटिव। अब कंक्लूजन में हम क्या डालें, कंक्लूजन में अभी रिसेंटली जैसे 2024 में जो एमडीएच स्पाइसेस हैं, है ना, एवरेस्ट के स्पाइसेस हैं, उनको क्या किया गया है, बैन कर दिया गया था। आप ये लिख सकते हैं। और यदि हम ये फूड में से अडल्ट्रेशन को हटा दिया जाए तो हम एक हेल्दी नेशन को डेवलप कर सकेंगे, है ना। तो आप वो भी लिख सकते हैं। डिसीजेस फ्री, जो ह्यूमन बींग्स है वो डिसीजेस फ्री हो जाएंगे, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, ये हमारा कंप्लीट होता है।